पूरा घर चमका दिया, बहुत थकन हो रही है जुलकर। आज तो हम बिल्कुल भी नहीं बैठे। खाना बनाना तो याद ही नहीं रहा। हयात आपा जल्दी करें। अरे आप दोनों के हाथों को सलाम, बहुत मेहनत हो गई। मैं अम्मी से बात करूं, सोच रहा हूँ डोनर वाले से डोनर बनवा लूं। ये तो अच्छा हो जाएगा। अगर वो मान जाए तो मजा आ जाएगा। अरे हयात, घर तो शीशे की तरह चमका दिए है, तुम दोनों सलामत रहो। अरे हाँ आपा, लेकिन खाना अब तक तैयार नहीं हो सका। हाँ अम्मी, यानी खाना भी तैयार नहीं हुआ। सोच रहा था हमारे डोनर वाले से डोनर बनवा के ले आऊं। जरूर जरूर बनवाओ जुलकर। वैसे भी अब्दुल्ला साहब को वो बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो आज वही खा लेते हैं। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ अम्मी। ठीक है, जाओ बेटा। शुक्रिया आपा। तुम सबका शुक्रिया। जुलकर डोनर कबाब लेने गया है। दरअसल आज घर में सफाई हुई थी ना, तो खाना नहीं बन सका। बहुत अच्छा किया। मैंने उनसे यही कहा था, अब्दुल्ला साहब सुनकर बहुत खुश होंगे। बाबा जान, आपसे एक बात कहनी थी। जुलकर की बहन सेवदा साहिबा आज हमारे पास आ रही है। वो कुछ दिन हमारे साथ यहीं रहेंगी। वो बीमार है, यहीं से हॉस्पिटल लाना ले जाना करेंगे। अम्मी से भी इसकी इजाजत ले ली है। मुझे तो नहीं बताया तुमने। अजलान के चक्करों में मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं सकी मुस्तफा। नैला, खुदा के लिए मेरी बात सुनो, सब में घसीटने की जरूरत नहीं है मुझे। नूरजान, सुना है वर्कशॉप बंद हो रही है। हाँ, बदकिस्मती से ऐसा ही हो रहा है। अब जब तक काम नहीं मिल जाता, मैं अम्मी के साथ रहकर उनकी मदद करूंगी। वहाँ काम करने वाली औरतों के लिए भी कुछ करेंगे। इसमें कोई बेहतरी होगी। रसूल साहब के साथ हमारा मामला वाज़ेह नहीं है। तुम उनके पास काम करती थी, मेरा दिल मुतमईन नहीं था। ये अच्छा हो गया। मामला तो वाज़ेह हो चुका है। क्या मतलब? मैंने अपने घर वालों से बात कर ली। माफ करना, क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि अब से आप लोग ही मेरी फैमिली हैं। वो कोई मुश्किल नहीं खड़ी करेंगे, वादा किया है मुझसे। ये अल्लाह मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका। मुझे सब्र दे परवरदिगार। बेटी, हमें किसी की मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज भी बात की थी, मगर आसूदा साहिबा की हालत की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। वैसे उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया, मगर अब हमें कोई परेशानी नहीं। शुक्र है अल्लाह का अब्दुल्ला साहब। हाँ, शुक्र है। मम्मा के पास आ जाओ। जवेरिया, मेरी प्यारी बच्ची, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाबा जान। जवेरिया के साथ नए घर में हमारी पहली शाम है आज। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आह, बाबा की प्यारी सी बेटी। देखो, मैं तुम्हें याद कर रहा था। सब कुछ ठीक है ना बेटी? अपने बाबा से कोई काम हो तो बताओ। सब ठीक है, ठीक है, मगर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास कल वक्त हो तो चंद घंटों के लिए जवेरिया की देखभाल कर सकते हैं। मॉम नानी जान को अस्पताल लेकर जाएंगी, उनका चेकअप करवाना है। सवेरा आपा भी छुट्टी पर हैं। अगर आप यहाँ होंगे तो जवेरिया का ख्याल रख लेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप इसे संभाल सकते हैं। अगर आप आ जाएंगे तो मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी, आसानी हो जाएगी। क्यों नहीं, जरूर बेटा। प्यारी सी गुड़िया का ख्याल क्यों नहीं रखूंगा, और अपनी नवासी के साथ थोड़ा घूम भी आऊंगा। ठीक है, अच्छा हो जाएगा ये तो। कल इंतजार करेंगे हम दोनों। ठीक है बेटी, ठीक है बेटी, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे पास। चलो, अल्लाह हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। लैला, लैला। हाँ हाँ, आ गई आ गई। आ जाओ, आ जाओ। हाँ। कल मैं अपनी नवासी के साथ रहूंगा। खैरियत होगी इंशाल्लाह। मैं भी साथ चलूंगी आपके। अरे क्या मैं अपनी नवासी को नहीं संभाल सकता? दुनिया का बेहतरीन नाना हूँ मैं। रेहान, आखिरी बार कब बच्चे को संभाला था? संभालना भी आता है बच्चा। लैला, अपनी नवासी को संभालना क्या मुश्किल है? और अभी तो जवेरिया भी बहुत बड़ी हो गई है। 1 साल की है वो। बहुत समझदार है ना? बिल्कुल अपने नाना पर गई है। माशाल्लाह। और हाँ, अपनी नवासी के साथ थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा, अच्छा ही है। फिर भी अपना फोन ऑन रखना। हद है, फिक्र ना करो लैला, ऑन ही रहेगा। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। तो फिर बताओ, आज क्या क्या मसरूफियात रही? बस मैं यहाँ से सीधा भाभी के घर चली गई थी। वहाँ भाभी से कई मर्तबा तुम्हारी नौकरी का जिक्र किया, मगर यार मैं सोच रहा हूँ काम ही ना करूँ लैला। और मुझे तो वैसे भी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। जानती हो, सुबह सुबह खवातीन का प्रोग्राम देखने में बहुत मजा आता है। हाँ, लेकिन कुछ अरसे बाद तो उकता जाओगे ना तुम। नहीं उकताऊंगा, बल्कि काम करते हुए ज्यादा उकता जाता हूँ। अगर गवर्नमेंट घर बैठने वालों के लिए कोई अमाउंट फिक्स करते
यकीन करो घर से बाहर कदम न रखूं। ला हौला वला कुव्वत। ये बहुत अच्छा किया, वाकई इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आप मजे से खाएं। हयात, क्या तुम खाने के बाद सबको चाय सर्व कर दोगी? ठीक है आपा। क्या हुआ नायला? अरे कुछ नहीं मुस्तफा, बस यूं ही ध्यान भटक गया था। मेरी बहन आ गई होगी, मैं दरवाजा खोलता हूँ। वो इस घर में मेहमान ठहराने वाला चक्कर कहाँ से निकल आया, वो भी किसी अनजान को? मदद कर दो, घर में रखने की क्या जरूरत? नायला भी उसे जानती है अब्दुल्ला साहब। सिर्फ 2-3 दिन की तो बात है। बाबा जान वो बीमार हैं, बस 1-2 दिन की ही बात है, आप परेशान ना हो प्लीज। ठहरेगी कहाँ? नीचे सर्वेंट क्वार्टर के पास, मेरी के कमरे में। जरूर, हम क्यों नहीं, हम रूममेट हो जाएंगे। हस्बुनल्लाह। नायला ने ये कहा है। बाबा जान मैंने बताया ना, जुल्कर की बहन है वो। आने तो दो उसे, फिर देखते हैं। आ जाए आपा। ये मेरी बहन सेवदा आपा है। अस्सलाम वालेकुम। सेवदा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद सेवदा, अल्लाह शिफा दे तुम्हें। आमीन, अल्लाह आपसे राजी हो बहन। खुश आमदीद। ये मेरे शौहर अब्दुल्ला साहब। अम्मी बाबा के हाथ चूमो। हाँ। नहीं बेटी, इसकी कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया, खुश रहो। ये मेरे बेटे हैं अजलान और मुस्तफ़ा। ये बेटी है नूर, मेरी बहू उरूज। और मैं एक बच्ची की देखभाल करने वाली आया, मैरी। और हम रूममेट भी बन गए हैं। हाँ, खुश आमदीद, आपको देखे खुशी हुई। शुक्रिया। सेवदा साहिबा चलिए मैं आपको आपके कमरे तक पहुंचा देती हूँ। जुल्कर तुम इनका सामान वगैरह देख लो, ठीक है? हाँ बिल्कुल, चलो। मैं अभी आती हूँ उस तरफ से। आ जाए आपा, आ जाए। ये दुआ अब तक क्यों नहीं आई? अकेली रहना चाहती होगी मम्मी, मजबूर ना करें उसे, रहने दें। दिल उसी की तरफ लगा रहता है। मेरा भी, मगर क्या करूं, बड़ी हो गई है वो अब। तुमने क्या किया? उमर अब कैसा है? ठीक नहीं है, संभालने की कोशिश कर रहा है खुद को। हमने थोड़ी बातचीत की, हम दोनों को ही अच्छा लगा, बस इसी तरह से वक्त गुजर गया। जमाल है? जी। तो फिर फोन क्यों नहीं उठाया? मम्मी उठा लूंगी, बाद में बात करूंगी, अभी जल्दी नहीं है। ज़ैनब, तुम लोगों के बीच कुछ हुआ है क्या? मम्मी कुछ नहीं हुआ, बाद में बात कर लूंगी, अभी बात करना नहीं चाह रही। देखो, मुझे फिक्र में मत डालो तुम। मम्मी फिक्र की कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है। और तुमने इतने डॉक्टरों के टाइम भी ले रखे हैं। मम्मी ये तो वैसे ही मामूल के काम थे ना, जो हमें करने ही होते हैं। फ्री थी तो ले लिया, निपटा लेती हूँ इसको। आज मेरी ज़ैनब से मुलाकात हुई थी, थोड़ी देर बातचीत भी की हमने। अल्लाह उन्हें खुश रखे, हमेशा आपका साथ देती हैं। वो बहुत काइंड है। सच कहूं तो इंसान की जिंदगी में एक ज़ैनब जैसा दोस्त होना चाहिए, इसीलिए मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूं। तुम अभी शायद ना समझ सको कि मैं क्या कह रहा हूं, मगर ये जान लो कि दोस्ती की तरह मोहब्बत भी आम है, और अगर दोनों इकट्ठे हो तो बात ही अलग हो जाती है। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, मगर मुझ में अब हौसला नहीं बचा। मैंने एज़गी को टूट कर चाहा था, मुझे लगा था उसके साथ मेरी एक जिंदगी होगी, मेरा घर होगा, एक खानदान होगा। सच में यही सोचा था मैंने। बेटा ये बिल्कुल आम सी बात है, इस उम्र में अक्सर ये ऐसा होता है। किसी को ठीक तरह जाने बगैर ही आदमी शादी के बारे में सोचने लगता है। यानी मुझे ही देख लो, मैंने भी 40 साल की उम्र के बाद असल मोहब्बत पाई। क्या बताऊं, बचपन से ही मैंने घर जैसा माहौल, वो मोहब्बत कभी देखी नहीं, इसलिए चाहा था मेरा अपना घर, मेरा अपना खानदान हो। देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी और मैंने
सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिल न टूटे, उसके लिए जो कर सकते थे वो सब किया। और यही आप दोनों की बड़ी गलती थी बाबा। आपको लगा मैं समझता नहीं, लेकिन मैं वो सब कुछ देखता था। स्कूल से निकलकर जब भी दोस्तों के घर जाता था तो वहां उनके माँ बाप एक दूसरे के साथ बैठे होते थे, और जब मैं घर आता था तो साफ देख लेता था कि आप एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते बल्कि एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, वो भी मेरी वजह से। और मुझे देखते ही एक अच्छे पेरेंट्स की एक्टिंग करते थे। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, हमसे भी गलती हुई। अपनी अधूरी और नाखुश शादी को चलाना आसान नहीं होता है, और इंसान को ये सब बरसों बाद समझ में आता है। मुझे अपने बाबा और अम्मी अच्छी तरह याद है। जानते हो तुम मेरे बाबा के बारे में? मेरे बाबा एक सख्त मिजाज इंसान थे। हम सब उनसे बहुत डरते थे। अम्मी की जिंदगी का बस एक ही मकसद था कि बच्चे खुश रहें। वो बस सारी ही उम्र हमारी ही खातिर जीती रहे। लेकिन बाबा को कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि उन्हें अम्मी को कैसे खुश रखना है। इंसान को बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं होती, जरा सी मोहब्बत ही काफी होती है, बस थोड़ी सी चाहत। उन्होंने तो कोई हकीर तोहफा तक नहीं दिया उन्हें। सोच के दुख होता है। मैं तो दुख कहना शायद ठीक लफ्ज ना हो, लेकिन मैं उस वक्त समझ नहीं पाता था। वो खुश तो नहीं थे, ये बात यकीनी थी। वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। बेटा, अम्मी की जिंदगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए थी। मुझे नहीं लगता कि अम्मी ने कभी मोहब्बत, चाहत या जज्बे जैसी कोई कैफियत कभी जानी हो। बस जी रही थी वो, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और एक दिन हमें छोड़कर दुनिया से चली गई। अब जमाना वैसा नहीं रहा। जिंदगी भी बदल गई और लोग भी बदल गए। सब कुछ बदल गया। हाँ, सब कुछ। जैसा कि मैंने कहा, मुझे अपनी फैमिली से बहुत उम्मीदें थी, बहुत जुड़ गया था उस ख्याल से, मगर सब कुछ बिगड़ गया। खैर बाबा, देखें आगे क्या होता है। तुमने कोई गलत काम नहीं किया बेटा, बस समझ लो कि वक्त दुरुस्त नहीं था। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शादी सिर्फ एक घर में इकट्ठे रहने का नाम नहीं है, ये जान लो। इसके लिए पक्का यकीन होना चाहिए कि सामने वाला ही दुरुस्त इंसान है। अभी तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है। आपका बिस्तर तैयार है। शुक्रिया भाई। मैं आप लोगों को अकेला छोड़ता हूँ। शब खैर। शब बखैर। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। मेरे इस घर में आ जाने से कोई उम्मीद मत पालिएगा। आप महज इसलिए यहाँ है कि मेरा ज़मीर मुझे दरवाजे पर आने वाले को लौटाने नहीं देता। किसी के सामने कुछ मत कहिएगा, और ना ही मुझे बेटी कहिएगा, समझी? ठीक है। अच्छा, कल जुलकर आपके साथ हॉस्पिटल चला जाएगा। अब आप सो जाइए, थक गई होंगी, आराम करें। किसी से घुलने मिलने की जरूरत नहीं। सामने ही ना आए तो बेहतर है। नहीं आऊंगी। फजूल बात मत कीजिएगा। नहीं करूंगी। नाइला, मैं हर बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। ये एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है। ये आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब कोई फायदा नहीं। मेरे बस में नहीं था। तुम भी जानती हो। जेल का माहौल मुझे धुंधला सा याद है, बल्कि यूं कहने की याद ही नहीं, मगर एक जुमला कभी नहीं भूलती। नाइला, इधर से उधर ना घूमा करो। आप बताइए, क्या उस चार दीवारी के अलावा मेरे पास कोई और जगह थी जाने के लिए? अल्लाह का शुक्र है कि नानी ने मुझे आपसे बचा लिया था। नहीं जानती तुम्हें क्या बताया गया, मगर मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। तुम्हारे बाबा तुम्हें इतना मारते थे कि अगर मैं उसे ना मारती तो वो तुम्हें मार डालता। चुप चुप चुप, बिल्कुल 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 चुप। अपना ड्रामा बंद करे। नानी ने मुझे सब कुछ बता दिया था।
तुम्हें यकीन नहीं तो लो ये जख्म देख लो। देखो देखो ये क्या हुआ था जानती हो? जब तुम छोटी थी तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत बुरी तरह मारा था। हाथ उठाया अपना। और इसकी वजह जानती हो? मैं उससे तलाक लेना चाहती थी। चुप हो जाए, बस कीजिए और मजीद कुछ मत बोलिए, चुप हो जाए। हाँ वो माफ कीजिएगा। मेरी आ गई आप? मैं जरा जुल्कर की बहन सैफदा साहबा की हेल्प कर रही थी। अब मुझे चलना चाहिए, आप आराम कीजिए। मेरी सॉरी, आपका रूम इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मैं तो ज्यादातर बच्ची के रूम में ही होती हूँ। अभी जाके उसे सुलाऊंगी, रात को आकर चुपके से फिर अपने बिस्तर पे लेट जाऊंगी। एलिफ नाइला के बच्चे का नाम है? नहीं, नाइला के बच्चे का नाम अब्दुल्ला है। जिसकी मैं देखभाल कर रही हूँ वो अब्दुल्ला साहब की बेटी है। हाँ। मरियम साहिबा काफी बाहिम्मत निकली। इस उम्र में बड़ी ताकत है उनमें। नहीं, उसकी अम्मी मरियम साहिबा नहीं है। उसकी माँ मेरी कजन थी। बहुत लंबी कहानी है, फुर्सत से बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। शब बखैर। ठीक है, शब बखैर। तो मतलब नाइला का बेटा हुआ है। हाँ। नवासे हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तुम रो रही हो क्या? अरे बिल्कुल नहीं, बस जरा दिल भर आया था। आओ आओ यहाँ आकर बैठो तुम। आओ चलो आओ यहाँ बैठो। क्यों रो रही हो तुम, बताओ मुझे। वो दरअसल बात ये है कि मेरा कभी कोई नवासा नहीं हुआ। सोच रही थी कि अगर होता तो मतलब अगर बेटी होती तो किस पर जाती, और अगर बेटा होता किस पर जाता। मगर जब से ये बीमारी लग गई है तो अल्लाह तुम्हें शिफा देगा इंशाल्लाह। मेरे जीने की मुद्दत तय हो चुकी है। मौत का वक्त अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। जुलकर सारे मामला संभाल लेगा। बस तुम अल्लाह से उम्मीद मत छोड़ना, हर वक्त दुआ करो, समझ गई? अल्लाह आपसे राजी हो। तुमसे भी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे बेटी, बच्चे को देख रहे हैं। सैफदा साहिबा, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? मैंने सोचा कि बच्चे को एक नजर देख लूं। मेरा रिश्तेदार भी तो है। आप बेहतर है कि अपने कमरे में चली जाइए। रुको, बैठ जाओ यहाँ पर। नाइला, ये बच्चे को खा तो नहीं जाएंगी? नवासे की मोहब्बत में जल रही है, देख लेने दो इसे, इसमें क्या हर्ज है। दरअसल अम्मी जान, अब्दुल्ला उठ सकता है। सुबह उठ के ये देख लेंगी इसे। अगर आप लोग यहीं रह के बातें करेंगी तो ये उठ जाएगा, और अगर ये उठ गया तो फिर सारी रात मुझे जागना पड़ेगा। चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ। जरूरत नहीं है। आप बस अपने कमरे में चली जाइए। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। नाइला, तुम इस औरत से इतनी सख्ती से क्यों पेश आ रही हो? वैसे भी वो बीमार है और लेकर भी तो तुम ही आई हो ना उसे, और वो रिश्तेदार भी तो है। रहने दे अम्मी जान, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे बच्चे के कमरे में कर क्या रही है? खैर, मैं अपने बेटे को देख लूं। मेरा बेटा। ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे।